दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मूवीक्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। मूवीक्विक एक ऐसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करती है। सो दोस्तों सबसे पहले आप प्रूफ देख लो। जब मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया मेरे को पूरे 2 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है और इस लोन को मैं मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर होता क्या है कि मूवीक्विक लोन एप्लीकेशन काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है। अब बहुत से लोगों ने पहले ट्राई किया होगा, उस समय लोन नहीं मिला होगा तो बाद में कभी ट्राई ही नहीं किया। दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप मूवीक्विक लोन एप्लीकेशन पर जाते हैं तो मूवीक्विक लोन एप्लीकेशन ने अपने लेंडरों की संख्या बढ़ा दी है, यानी कि अब यहां पर आपको 5-6 एनबीएफसी देखने को मिलते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई ना कोई एनबीएफसी आपको लोन जरूर प्रोवाइड करा देती है। अब दोस्तों मूवीक्विक लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने से पहले यहां पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। जैसे क्या आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आपकी एज होनी चाहिए 23 से लेकर 55 साल के बीच, दोनों ही कंडीशन में। और आपकी जो इनकम है या सैलरी है वो मिनिमम होनी चाहिए 15,000 रुपये। सो लोन अप्लाई करने के लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप सीधे प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी मूवीक्विक। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं मूवीक्विक लोन एप्लीकेशन पर अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ तरीके का आता है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई सेट करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको यूपीआई सेट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपको एक क्रॉस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप कट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कट पर क्लिक करेंगे तो भाई आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोन जिप ईएमआई पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पर्सनल लोन विद इजी ईएमआई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है कि भाई देखो यहाँ पर आपको इंस्टेंट लोन मिल सकता है पूरे 5 लाख रुपए तक का। आपको जो ब्याज है वो काफ़ी कम लगाया जा सकता है। जैसे क्या अगर आपकी प्रोफाइल सही है तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कम जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 0.8%, यानी कि दोस्तों 1% से भी कम महीने के ब्याज पर यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। 100% डिजिटल प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल टेन्योर मिलता है। कम लोन लेंगे तो आपको 3 महीने तक के लिए मिलेगा, बड़ा लोन लेंगे तो आपको 36 महीने तक के लिए मिल जाएगा। और आप यहाँ पर 2,000 की अफोर्डेबल ईएमआई पर भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके मल्टीपल लेंडर हैं। क्रेडिट बी, एसएमएफजी, लैंड बॉक्स, विवृति कैपिटल, पुणे वाला, पिरामल एंड नॉर्थन एआरसी। अब देखो ये किसी को नहीं पता कि हम यहाँ से जब लोन अप्लाई करते हैं तो कौन सी एनबीएफसी हमें लोन देती है। यानी कि जब मैं आपको लोन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा तो हो सकता है कि अगर आपको कोई और एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करे तो वहां पर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर लोन लेने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे और परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने फादर का नाम डालेंगे, अपनी मदर का नाम डालेंगे, अपनी एक ठीक है पर्सनल ईमेल आईडी बताएंगे, अपना जेंडर बताएंगे, हम मेल हैं फीमेल हैं या अदर किसी कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। आप अपने हिसाब से इन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है नीचे सर्विस टाइप वाला ऑप्शन। सो यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया तो हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आए कि भाई हम ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं या रिटेलर हैं। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमारे सामने आता है मंथली इनकम। अब हमें बताया जाता है कि आप एक महीने में कितनी इनकम कर लेते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉय हैं तो भाई अनएम्प्लॉय में तो यहाँ पर लोन मिलता नहीं है। आपकी जो इनकम है वो 25,000 तक है, 25,000 से 75,000 है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा लोन देखने को मिलेगा। तो आपकी जितनी इनकम है अपनी इनकम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा सिलेक्ट पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो किसी भी एक पर्पस को सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल पर्पस देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने आता है रेजिडेंट टाइप। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन में है ओन बाय सेल्फ और स्पाउस, यानी कि मेरा अपना है या मेरी पत्नी का है या मेरे पति का है।
ओन बाय पेरेंट्स, मेरे माँ बाप का है, या रेंट, हम रेंट पर रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपके पूरे परिवार की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, 3 लाख रुपए तक है या 3 लाख से ज़्यादा है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपका एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक लोकेशन के हिसाब से ट्रैक कर लिया जाता है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन एड्रेस, और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाती है और हमारे सामने आया है कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है ऐसा बताया गया है, जिसका ब्याज रहेगा 2.5% पर मंथ। और साथ में हमें जो लोन देने वाली कंपनी है या हमें जो लोन देने वाली एनबीएफसी है उसका नाम है लैंडबॉक्स। यहाँ पर लोन लेने के लिए आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है केवाईसी डिटेल। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है मेरी पहचान। यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड से केवाईसी करनी होगी। सो यहाँ पर दोस्तों अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ये कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं तो मैं अपना यहां पर पिन डालूंगा। पर अगर आपका पहले से पिन नहीं बना हुआ है या आपको पता नहीं है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके अपना एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपना यहां पर पिन डालूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड दो डॉक्यूमेंट की डिटेल ली जाती है, तो दोनों जगह चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद अलाउ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही अलाउ पर क्लिक करता हूं तो भाई उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है, हमारी ही डिटेल है, यस इट्स मी पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे सामने आता है कि हमें यहाँ पर जो 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल रहा है, अगर हम पूरे 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 1,89,247 रुपए। अगर मैं फुल पे क्लिक करता हूं, आपके केस में यहां पर कुछ और लिमिट हो सकती है, मेरे से ज़्यादा हो सकती है क्योंकि 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो अगर मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूं तो मेरे सामने आता है टेन्योर कि भाई इस लोन को मैं कितने महीने के लिए ले सकता हूं। तो 2 लाख रुपए का लोन मेरे को 18 महीने, 21 महीने और 24 महीने तक के लिए मिल रहा है। यहां पर आपको ईएमआई देखने को मिलेगी। 18 महीने के लिए लेता हूं 13,923 की ईएमआई जाएगी, 21 महीने के लिए लूंगा 12,356 की ईएमआई जाएगी, 24 महीने के लिए लूंगा तो 11,182 की ईएमआई जाएगी। और नीचे आपको देखने को मिलेगा इस लोन पर हमें कितना जो है ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर इस लोन को पूरे 24 महीने के लिए लेता हूं, मैंने 24 महीने सेलेक्ट किए, उसके बाद सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो लोन है ना इसकी पूरी डिटेल निकल कर आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने है कि मैं 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं, प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 9,420 रुपए, एक छोटी सी प्री एम आई कटेगी 1,333 रुपए की, मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा 1,89,247 रुपए। हमारा जो ब्याज लगेगा वो 2.5% लगेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा बड़ा लोन लेते हैं तो ब्याज हमारा कम रहता है, अगर हम छोटा लोन लेते हैं तो कई बार उसका जो ब्याज है वो ज़्यादा भी लगाया जाता है। ठीक है, साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारी जो अमाउंट है, प्री अमाउंट है वो 11,182 है, यानी कि जिसकी ईएमआई देनी है हमारी स्टार्ट होगी ईएमआई इस तारीख से खत्म होगी इस तारीख में। यहाँ पर डेट और ईयर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन लेता हूँ ना, मेरे को लोन की जरूरत तो है नहीं, पर मैं अगर 2 लाख का लोन लेता हूँ तो फालतू के ही यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ना 2 लाख रुपए का लोन लेकर नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर ठीक है अगर पूरे फुल पे क्लिक करता हूँ तो 2 लाख रुपए का लोन ठीक है मैं ले सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर कम से कम 10,000, 20,000, 30,000, 15,000 का भी लोन अप्लाई कर सकता हूँ। मिनिमम 10,000 है। मैंने यहाँ पर 10,000 की लोन की अमाउंट को सिलेक्ट किया ताकि मैं आपको प्रोसेस भी दिखा दूं, जैसे 10,000 का लोन लेते हैं वैसे 2 लाख का लेते हैं, प्रोसेस भी दिखा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों ठीक है जी आप यहाँ पर लोन भी अप्लाई कर लेंगे, सेम तरीका होने वाला है। मैंने 10,000 की अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने आ गया कि भाई 10,000 का छोटा लोन है, इसलिए ये लोन मेरे को 6 महीने के लिए मिल रहा है। साथ में देखने को मिलेगा इस लोन पर जो ब्याज पड़ेगा वो 1,916 होगा और हमारी ईएमआई आएगी 1,986 रुपये महीने की। साथ में देखने को मिलेगा मैं 10,000 का लोन लूंगा तो भाई टोटल जो मेरे नाम पर लोन चढ़ेगा वो होगा 10,761 रुपये, प्रोसेसिंग फीस में 761 रुपये है और इसमें प्री ईएमआई 65 रुपये है और मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा 10,000 रुपये। यानी कि 10,000 का लोन लूंगा, पूरा 10,000 मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्योंकि छोटा लोन है, पर मेरे नाम पर चढ़ेगा 10,761 रुपये। 761 की जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी मेरे नाम पर चढ़ेगी। ठीक है, इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। अब दोस्तों यहां पर हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन को लेना चाहते हैं। तो 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, पहला है वेरीफाई विद यूपीआई, आप यूपीआई से कर सकते हैं, या वेरीफाई विद बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट का नंबर देकर भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम किसी
किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं वेरीफाई विद बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है कि यहाँ पर अब हमें ऑटो डेबिट करना होगा, यानी कि जो भी हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं उसकी हर महीने ईएमआई काटी जाए, उसकी परमिशन हमें देनी होती है। तो हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग और दूसरा है एटीएम डेबिट कार्ड। आपके पास नेट बैंकिंग है उससे कर सकते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर दोस्तों डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। फिर से चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पर अब अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के पीछे जो बड़े बड़े 16 अंक होते हैं वो नंबर यहाँ पर डालूंगा। यहाँ पर एक्सपायरी और वैलिडिटी मंथ और ईयर डालूंगा। उसके बाद सीवीवी नंबर यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब हमारे बैंक के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। नीचे आपको सेकंड देखने को मिलेंगी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंडेट ऑथराइज सक्सेसफुली, यानी कि हमने यहाँ पर ई मैंडेट भी कर दिया है। उसके बाद प्रोसीड टू विड्रॉ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे सामने मैसेज आ चुका है, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सो उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो कुछ ही सेकंडों के अंदर, ठीक है, बैंक से भी मैसेज आ जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हमारे पास मैसेज आ चुका है, 10,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो भाई ये फायदा है कि सेकंडों के अंदर जो भी लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और इस तरीके से आप जो है मूवी क्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।